हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल अफेक्शन विद स्टडी में स्वागत है। रीजनिंग की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था और उसमें जो लास्ट टाइप रह गया था वो मिक्स कोडिंग, जो बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उसका एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा बैंकिंग एग्जाम में जो आता है उसका, तो उसमें वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आज एक हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, जैसे कहते हैं हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले। ठीक है, स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर होंगे, चाहे स्टेटमेंट अजम्पशन होए, चाहे हिंदी में बोल कथन कार्रवाइयाँ हो, कथन एवं निष्कर्ष हो और डाटा सफिशिएंसी हो, तो सारे 4-5 प्रकार के जो भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, यानी कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष की जब हम बात करते हैं तो कथन जो हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसके अनुसार हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है या गलत हो सकता है, कौन सा निष्कर्ष उसे फॉलो करता है कथन को या फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन इस पूरे चैप्टर में आप पहले ही ध्यान रखिए 4 होंगे। पहला फॉलो करता है, दूसरा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे और उनमें से आपको एक ऑप्शन बताना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक दो चीज़ें, कि जो स्टेटमेंट है, जो कथन है हमारा, उसको हम हमेशा सही मान के चलेंगे और उसी के हिसाब से कंक्लूजन को देखेंगे कि स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसका क्या नहीं करना चाहिए, कंक्लूजन से विरोध नहीं करना चाहिए, और जो स्टेटमेंट में लिखा है वही कनेक्ट होना चाहिए किससे, कंक्लूजन से। अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट से कनेक्ट है ही नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अगर कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट से सीधा सीधा कनेक्ट है तो वो सही हो जाएगा। कैसे, देखते हैं, एक एक कर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यह है, बॉम्बे और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 900 किलोमीटर है। जो समुद्र द्वारा कितनी है, 280 किलोमीटर घट जाएगी बोल रहा है क्वेश्चन में। यह साल में 7.29 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि जो बॉम्बे और जाफरा के बीच की दूरी है वो दूरी दी गई है और बोल रहा है कि 280 किलोमीटर घट जाएगी अगर यहाँ पर कुछ भी काम करवा रहे हैं उससे। तो यह साल में बचत कर रही है कितने करोड़ का, 7.292 करोड़ का बचत कर रही है। तो अब हमें देखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला क्या बोल रहा है, जो पहला कंक्लूजन वो क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन बोल रहा है कि सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। तो कंक्लूजन बोल रहा है भाई समुद्र के द्वारा परिवहन सस्ता है। क्या स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है कि समुद्र द्वारा परिवहन की कोई बात की गई है, नहीं की गई है। तो ये स्टेटमेंट कैसे होगा, क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। तो क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है भाई कि 7.92 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, स्टेटमेंट में भी यही बोल रहा है, और हमारा जो कंक्लूजन वो भी यही बोल रहा है। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, नन फॉलो, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। वो मैं टेलीग्राम में PDF डलवा दूंगा ऑप्शन किस तरीके से रहते हैं, पर बेसिक कंसेप्ट यही है कि हमें स्टेटमेंट को देखना और उसके हिसाब से कंक्लूजन बताना है सही या गलत है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है कि भाई जो प्राकृतिक उपहार है वो क्या है, एक अच्छी आवाज है, और अगर हमें संगीत के क्षेत्र में और अधिक बेहतर करना है तो अभ्यास करना होगा। तो इसी के हिसाब से अब हमें क्या देखना है, कंक्लूजन देखना, कौन सा कंक्लूजन इसके अनुसार काम कर रहा है, कौन सा इसके फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। पहला देखते हैं, तो प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है भाई, होती है। स्टेटमेंट में यही बोल रहा है कि अच्छा अगर आपको प्रदर्शन करना है तो उसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास भी तो एक प्रकार का पोषण ही हुआ, उसमें देखभाल भी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा,
फॉलो करेगा। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। दूसरे को हम देखते हैं, वो सॉरी, पहला कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन को हम देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है यदि आपकी आवाज अच्छी ना भी हो तो अभ्यास हो जाएगी। तो ये जस्ट विरोध कर रहा है। हमने स्टेटमेंट में बात की है कि अच्छी आवाज प्राकृतिक उपहार है, पर यहां पर तो क्या बोल रहा है कि अच्छी आवाज बनाई जा सकती है अभ्यास के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस से तो कुछ भी हो सकता है, पर हमें ये नहीं करना है, प्रैक्टिकल लाइफ को इसमें अपनाना ही नहीं है। जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको सार्वभौमिक सत्य मानिए और उसी के हिसाब से बस चेक करना है आपको कंक्लूजन कौन सा सही है गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आप करिए सॉल्व करने का प्रयास। स्टेटमेंट कह रहा है स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी कि जो हमारे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिए इंडिया है, उसमें अगर कच्चे तेल की मांग अत्यधिक बढ़ने लगे, ठीक है, मैंने कहा डिमांड क्या हो, बढ़ने लगे। और डिमांड बढ़ेगी कब, जब सप्लाई कम होगी। ठीक है, सप्लाई कम होगी तो यही हमें देखना है डिमांड और सप्लाई का, जो कि इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। उसी के आधार पर बेसिक जानकारी हमें अगर होती है तो हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेट करके दे दे, डेली लाइफ से रिलेट करके दे दे, आसानी से हम उसको कर सकते हैं। तो पहला है कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। देखिए भाई, जब मान लीजिए एग्जाम्पल भारत का ही लिया था मैंने कि कच्चे तेल का उत्पादन जितना हो रहा है उसकी तुलना में मांग ज्यादा हो रही है, तो हमको आयात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी कि जो हमें सप्लाई क्या करनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए, पहला बोल रहा है। और दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा कंक्लूजन बोल रहा है घरेलू मांग को कम करनी चाहिए। ये बोल रहा है क्या करें, डिमांड को घटा दो। ये क्या बोल रहा है, डिमांड को घटा दो। तो देखिए, मैं जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि सप्लाई और डिमांड एक साथ घट बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, एक साथ नहीं हो सकता दोनों, या तो सप्लाई बढ़ा दी जाए या डिमांड कम कर दी जाए। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता सप्लाई बढ़ा दी और डिमांड भी बढ़ा दी, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसको आप अगर इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट रहेंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, आपको एक और बार देख लीजिएगा अगर आपको समझ ना आए तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो है सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता एक महिला है, वो अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकालती है। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा आपने। कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है, कंक्लूजन 1 कह रहा है सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। तो भाई क्वेश्चन में बोला गया है संगठित व्यक्ति की बात कर रहा है, संगठित व्यक्ति के विश्राम की बात कर रहा है, तो सुनीता कैसी एक संगठित व्यक्ति है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला कंक्लूजन। सेकंड वाला कंक्लूजन देखते हैं कि सुनीता एक मेहनती इंसान है। स्टेटमेंट में क्या मेहनत के बारे में बोला गया है, तो भाई बोला गया है कि वो बहुत व्यस्त कार्यक्रम, तो व्यस्त कार्यक्रम क्या होगा, जब लगातार मेहनत करेगी, ठीक है, तो उसके बाद ही विश्राम का समय निकाल रही, तो बिल्कुल एक मेहनती इंसान है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, यानी कि निष्कर्ष एक व निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं। समझ आ रहा है आपको कि आपको कुल मिलाकर ये करना है कि जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़िए और उस स्टेटमेंट का कभी भी विरोध मत कीजिए और उस स्टेटमेंट की कभी भी संभावनाओं को कंक्लूजन में सही मत कीजिए। बस ये काम अगर आप दो चीजें कर लेंगे तो कंक्लूजन को पहचानना कौन सा फॉलो करता कौन सा नहीं बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यह पुस्तक Z एकमात्र पुस्तक है। क्या कहा गया है, यह पुस्तक Z एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन में क्या लिखा है, कंक्लूजन में लिखा है 1915 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था। तो कंक्लूजन पढ़ते से ही आपको लग रहा है कुछ कि भाई 1950 के पहले की बात कर दी है पहले कंक्लूजन में, जबकि स्टेटमेंट में 1950 से पहले की बात ही नहीं हुई, 1915 और 1980 के बीच की बात हुई है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है कि 1915 से 1918 के दौरान भारत में गरीबी संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है।
तो बोल ही रहा है जेड कि एकमात्र, वो जो बोल ही रहा है को हमारा स्टेटमेंट कि जेड एकमात्र ही पुस्तक है जो 1915 से 1918 के बीच की भारत की गरीबी की समस्या को बताता है, और इस कंक्लूजन में यही कह रहा है कि इससे अतिरिक्त तो कोई भी बुक नहीं है। तो सही है भाई, एकमात्र बुक है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में स्टेटमेंट को पढ़ते रहिए, कंक्लूजन को उसके हिसाब से चेक करते रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का 35%। बोल रहा है कि भारत में जो शीर्ष टॉप पे जो 10% लोग हैं उनकी जो साझा आय है, वो जो उनकी कॉमन इनकम होगी वो राष्ट्रीय आय का 35%। तो पहला बोला, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एकाग्र ज्यादा होने लगता है। तो ये क्या स्टेटमेंट को फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताइए। स्टेटमेंट को फेवर कर रहा है, नहीं कर रहा है? स्टेटमेंट को फेवर ये नहीं कर रहा है। हमसे क्या कोई आबादी के बारे में बात करी है, नहीं करी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है, तो भाई राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है ही, तो ये बिल्कुल क्या है हमारा, सही है, क्योंकि बोल रहा 10% के पास 35% आय है राष्ट्रीय आय का। ठीक है, तो बाकियों के पास जो 90% उनके पास डिफरेंट विभाजन होगा इनकम का। ठीक है, राष्ट्रीय आय का, तो हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो करेगी ही, पर ये हमें सोचना ही नहीं है कि करेगी नहीं करेगी, बात की बात है। पर हमें तो सिर्फ किससे मतलब है, कंक्लूजन से मतलब। कंक्लूजन क्या कहता है, पहला देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है, क्या कह रहा है कि गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है। तो क्या ये कंक्लूजन सही है? तो ये कंक्लूजन हमें देखें, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि गरीब किसान और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करना है। तो इसमें क्या बोला कंक्लूजन में कि किसान और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य लोगों की बात की गई है, नहीं की गई है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा हमारा कंक्लूजन, गलत हो जाएगा। दूसरा है, समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। क्या पहले के किसी की बात की गई है, क्या पहले के किसी की बात की गई है? ठीक है, पहले की किसी की बात की गई है क्या यहाँ पर कि अतीत की जो समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए कोई गंभीर प्रयास हुए नहीं, उसकी बात की गई है? नहीं की गई है। ध्यान से पढ़े स्टेटमेंट को, नहीं की गई। सिर्फ ये बोला गया है स्टेटमेंट में कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्य करेगी हर संभव प्रयास करके। ठीक है, तो दोनों ही क्या नहीं करते, कंक्लूजन में उसका कुछ रिलेशन ही नहीं, डायरेक्ट रिलेट ही नहीं है, ना पॉसिबिलिटी तो होती तो भी गलत कर देते। तो ये कुछ उससे रिलेशन हो ही नहीं रहा, इसलिए ये सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा नन फॉलो। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको सॉल्व होंगे। बस स्टेटमेंट को आप पढ़िए और स्टेटमेंट से भटकिए मत। स्टेटमेंट जो कह रहा है उसे कंक्लूजन में, अगर वो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो वो फॉलो करेगा, नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। बस बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और जो भी डाउट हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खत्म।